तो जब वहाँ गए प्रोग्राम हुआ तो जब वहाँ बैठे थे खोलता उसमें 50-52 आदमी थे, तो वो भी आकर बैठ गई। जब आकर बैठी तो मेरे पास एंकी थी, वो कहने लगी यही है वो औरत, इससे बच कर रहिए, इसे कुछ नाम के लिए ना कहिए। मैंने कहा अच्छा। जब पूरा सत्संग ले लिया उसके बाद हमने कहा भाई जिन्हें नाम लेना वो बैठ जाएं, बाकी लोग उठकर चले जाएं। वहाँ 52 आदमी थे, उनमें से एक भी उठ कर नहीं गया, वो भी बैठी रही। फिर मैंने नाम दिया, नाम देने के बाद भजन पर बिठाया। भजन पर बैठ कर थोड़ी देर बाद मुश्किल से 10 मिनट हुई होगी, वो औरत बड़े ज़ोर से चिल्लाई। जब चिल्लाई मैं उसके पास गया, मैंने उसके माथे पे अंगूठा रख के कहने लगा यहाँ ध्यान रखो और जाप करती रहो। तो उसके बाद वो जाप करती रही, चुप हो गई। और 1 घंटे बाद जब मैंने उठाया तो मैं पहले उसी के पास गया। मैंने कहा तुम क्यों चिल्लाई थी सरस्वती? कहने लगा मैं तो नहीं चिल्लाई। मैंने कहा मैंने सुना था तुम चिल्लाई। कहने लगा आप झूठ बोल रहे हैं, मैं चिल्लाई नहीं। मैंने कहा तुम्हें कुछ दिखाई दिया जिससे डर गई? कहने लगा नहीं मैं डरी नहीं, दिखाई क्या दिया? मैंने कहा काली दिखाई दी, तुम उससे डर गई? कहने लगा नहीं मैं नहीं डरी। मैंने कहा उसने तलवार घुमाई तो तुम्हें भी लगा कि तलवार तुम्हें लग जाएगी इसलिए चिल्लाई? कहने लगा हाँ इसलिए चिल्लाई। मैंने कहा जब तुम्हें दिखाई नहीं दिया कुछ भी तो तलवार कहाँ से घुमा ली? कहने लगे मैं क्या बताऊँ, जब आपको सभी मालूम है मैं कहाँ तक झूठ बोलती। मैं तो सोचा इन्हें कुछ मालूम नहीं, कुछ ही कह दूँ। मैंने कहा फिर क्या हुआ? कहने लगे फिर आप उसको जब कहा तो मेरा ध्यान लग गया, वो चली गई। फिर मुझे आप लेकर ऊपर के मंडलों में लेके सैर कराई। कहने लगा मैं तो आपको मत्था टेकती हूँ, वाकई में मैं समझा नहीं था कि आप ऐसे हैं। बाद में वो बड़ा भाव दिखाने लगी, कहने लगा आप अपने खाए प्लेट में से कुछ दो। मैंने कहा हमारे यहाँ रिवाज नहीं है, तुम्हारे गुरुजी करते होंगे, हमारा तो सीधी एक बात है, भजन करो तो सीधा रास्ता है, नहीं करो तो इन दिखावे से कुछ नहीं होता। लेकिन मैं चला, मेरा कहने का मतलब है वो रास्ता ऐसा है कि उसमें कहीं भूल नहीं है। क्यों भूल नहीं है? कि वो हमें परमात्मा के साथ जोड़ता है, वो अपने साथ नहीं जोड़ता। और क्या करता है कि हमारे कर्मों से हमें छुड़ाता है। दूसरी बात जो सबसे बड़ी बात है कि वो हमें मोक्ष दिलाता है। कोई आदमी कहता है परमात्मा का दर्शन नहीं होता, वो कहता है दर्शन ही नहीं, सारे झंझटों से छूट कर मोक्ष मिल जाएगी, फिर जन्म मरण में आना नहीं पड़ेगा। और महाराज जी कहा करते थे कि किसी सत्संगी को देखना हो तो उसके मौत के समय देखो कि वो जब दुनिया रोते समय रोती है, चिल्लाती है, बुरा हाल हो जाता है, वो बड़ा खुश रहता है। कहने लगे गुरु आगे मुझे जाना है, मैं जा